अदाबाज़ हैं दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आपको पता होगा कि मैं वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ मसाइल पे वीडियोस बनाता रहता हूँ, फिर चाहे वो लम्स में शादी का मसला हो, गिलगित में फ़िरका वाराना लड़ाइयों का मसला हो, या फिर शिया कम्युनिटी के अकायद का मसला हो। इन सब जो मसाइल हैं इनकी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अब इन मसाइल पे वीडियोस बनाने का मकसद क्या है, या फिर मैं इन मसाइल पे वीडियोस क्यों बनाता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुख्तलिफ मसाइल को देखना, समझना, उन पर तहकीक करना और फिर उनका हल निकालना, ये मुझे अच्छा लगता है। या फिर आप इसे कह सकते हैं कि ये मेरा एक मशगला है या मेरी हॉबी है। तो आपने एक टाइटल और थंबनेल से देख लिया होगा और यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि दुनिया से मत भागो। तो माजरत के साथ अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं आपको मरीख पे जाने से रोक रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आज हम एक मसले पे बात करने वाले हैं। इस मसले पे सिर्फ मेरी ये कोई अकलौती वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक सीरीज है जो मैं शुरू कर रहा हूँ आज से। यूट्यूब की जुबान में तो हम इसे सीरीज कहेंगे, लेकिन मेरे लिए ये एक मिशन है, मेरी जिंदगी का मिशन है, और मेरे लिए ये एक तहरीक है जो मैं दुनिया के सबसे बड़े मसले के लिए चला रहा हूँ, मसले को हल करने के लिए चला रहा हूँ, जो मेरी नज़र में दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। अब ऐसा भी क्या मसला है जिसको मैंने दुनिया का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। दोस्तों वाकई ये इतना बड़ा मसला है कि इसने लोगों के दरमियान ना सिर्फ नफरत पैदा की हुई है, बल्कि लोग एक दूसरे से डरे हुए हैं। दुनिया आज ग्लोबल विलेज बन चुकी है, लेकिन फिर भी लोग इस मसले की वजह से एक दूसरे से दूर हैं। जदीद टेक्नोलॉजीज ने लोगों को बहुत करीब कर दिया है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जदीद टेक्नोलॉजीज भी सिर्फ हम ख्याल लोगों को ही करीब कर पाई हैं। इस मसले का हल जदीद टेक्नोलॉजीज भी नहीं अभी तक दरियाफ्त कर पाई, या इस मसले को अभी तक वो भी हल नहीं कर पाई। अब ऐसा भी क्या मसला है दोस्तों, यहाँ तक बात नहीं रुकती। अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि दुनिया में जो तमाम अभी बड़े बड़े मसाइल चल रहे हैं, उनकी वजह या उनका जो आप कह सकते हैं उनके पीछे जो रीजन है, वो ये मसला है। इतना बड़ा मसला है कि जो लोग इस मसले को हल करने के लिए उठते हैं, जो थोड़ी बहादुरी दिखाते हैं, इस मसले से डरे हुए लोग उसको ताकत से रोकते हैं। दोस्तों मैं आपको ये मसला बताने से पहले एक बार बता दूं कि ये चीज खुद मसला नहीं है, बल्कि कुछ शरपसंद अनासर की वजह से, कुछ शरपसंद अनासर ने, कुछ ऐसे लोगों ने जो खुद को खुदा का चहीता तस्वर करते हैं, उन लोगों ने इसे मसला बनाया हुआ है। तो हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मुख्तलिफ मज़ाहिब की, रिलीजन्स की। जी हाँ, वही मज़ाहिब जो दुनिया में मौजूद मुख्तलिफ अक़वाम की तहजीब और सकाफत और उनके रहन सहन के तरीक़ों और उनके असूलों और उनके तरीक़ों, उनके कवानीन गुजारने के बारे में बताता है। जी हाँ दोस्तों, वही मज़ाहिब जो दुनिया में बसने वाली मुख्तलिफ अक़वाम के असूलों और कवानीन का मौजूद है। आज हम दुनिया के बड़े बड़े मसाइल पर नजर डालें, फिर चाहे वो अमेरिका का मुसलमानों पर जुल्म हो, चीन का अपने मुल्क में इबादत पर पाबंदी लगाना हो, रूस का चीचनिया के मुसलमानों पर पहले जुल्म करना और अब उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना हो, मशरिक़ वस्ता, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान में जिहादी तंजीमों की कार्रवाइयाँ हों, या फिर इसराइल फ़लस्तीन का मसला हो, या फिर सऊदीया और ईरान की फ़िरका वाराना लड़ाई हो, इस सब के पीछे एक ही मसला है, वो है रिलीजन्स। वो खुद मसला नहीं है, बल्कि वो इन सब के दरमियान मसला बनाया गया है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये खुद मसला नहीं है, बल्कि कुछ शरपसंद नासर ने इसे मजहब को अपने अज़ाइम को हासिल करने के लिए, अपने गंदे इरादों को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए इस मजहब को इस्तेमाल किया है और लोगों को आपस में लड़वाया है। इसी वजह से इसको मैं दुनिया का सबसे बड़ा मसला कह रहा हूँ। अब मेरी यहाँ तक बात के बाद, जो मैंने बात अभी तक की है, इसके बाद लोगों में, जो लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं, उनमें दो किस्म के लोग हो चुके होंगे, डिवाइड हो चुके होंगे। यानी कि लोगों में दो किस्म के जज्बात पैदा हो रहे होंगे। एक वो लोग होंगे जो थोड़े मजहबी जुनूनी टाइप होंगे, या जिसे हम जज्बाती लोग कह सकते हैं, वो होंगे। अब एक तो उनके दिल में ये बात आ रही होगी कि हाँ, ये जो दूसरे लोग हैं ये ख़राब हैं, ये इन सब चीज़ों के जिम्मेदार हैं, हम तो इसके जिम्मेदार नहीं हैं। और दूसरे उनके दिल में मेरे लिए गुस्से के जज्बात आ रहे होंगे कि इसने कैसे मज़हब को दुनिया का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। तो उनका जवाब मैं दे चुका हूँ। अब मैं आगे चलता हूँ। जो दूसरे किस्म के लोग हैं, या जो दूसरे किस्म के ख्यालात जो है ना, वो जो दूसरे किस्म के लोग हैं उनके दिलों में आ रहे होंगे, वो लोग हैं जो थोड़े मॉडर्न हैं। उनके दिलों में उनका ये कहना है कि अरे यार, ये क्या दीन की बातें कर रहे हो, ये तो मौलवियों और पादरियों की बातें हैं, हम तो अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते थे और गुजार रहे हैं और गुजारेंगे। तो अब मैं उनको जवाब चाहूँगा देना। उनके लिए मेरा एक सिंपल सा जवाब है कि आप एक इंसान हैं, फिर आप एक मर्द हैं, फिर आप
रियाया में आते हैं, यानी कि आप किसी बादशाह या फिर आप प्राइम मिनिस्टर के अंदर आते हैं। आसान लफ्ज़ों में आप टैक्स पेयर हैं। अब आपको इंसान होने की हैसियत से अपने कुछ हकूक चाहिए। अब फर्ज कर लें आपको हकूक चाहिए कि आप एक मर्द हैं, तो आपको मर्द होने की हैसियत से ये हकूक कहाँ से मिलेंगे? आपको ये हकूक मर्द देंगी या औरत देगी? मर्द और औरत एक दूसरे को कभी हकूक नहीं दे सकते, क्योंकि जब भी कोई हकूक देगा तो वो अपने जिन्स को तरजीह देगा। इसी तरह अब आपको टैक्स पेयर होने की हैसियत से, आपको रियाया में होने की हैसियत से कुछ सहूलतें चाहिए। अब आप चाहेंगे कि आपको ज़्यादा सहूलतें मिलें, जबकि बादशाह चाहेगा कि वो आपको कम सहूलतें दे और खुद ज़्यादा सहूलतें ले। इसी तरह आपके और बादशाह के दरमियान, यानी कि आपके और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, एक टैक्स पेयर के और एक प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, हुकूमत के दरमियान भी हकूक कौन डिसाइड करेगा? वो बंदा डिसाइड करेगा जो अपने फ़ायदे को तरजीह ना दे, क्योंकि अगर आप डिसाइड करेंगे या हुकूमत करेगी तो वो अपने फ़ायदे को तरजीह देगी। तो इसी तरह जब भी आपको किसी चीज़ में कोई मसला आता है, जब आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई मसला आता है उसमें, तो आप उसके क्रिएटर जिसने उसको बनाया, आप उससे रब्ता करते हैं, उससे पूछते हैं, क्योंकि वो सबसे बेहतर जानता है उस चीज़ के बारे में, क्योंकि उसने वो खुद बनाया हुआ है। तो अगर हमें इंसानों के बारे में कोई मसला आएगा तो हम इंसानों के क्रिएटर से पूछेंगे। जो खुदा है, जिसने इंसान को बनाया है, वो जानता है कि उसने किसको कितने हकूक देने हैं। ये मेरा जवाब था जो दूसरे किस्म के लोग हैं उनके लिए, ताकि मैं उनको समझा सकूं कि मज़ाहिब या दीन की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ। तो आगे चलते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हम जो मेरी सीरीज़ है, इसका नाम मैंने क्यों रखा है दुनिया से मत भागो। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही दो किस्म के लोग हैं। अब इसमें मैं इन दोनों को जवाब दे रहा हूँ। पहले तो मैं जो मजहबी लोग हैं उनको जवाब दे रहा हूँ कि दुनिया से मत भागो, यानी कि अपनी इबादतगाहों में मत घुसे रहो, वहाँ से बाहर निकलो, दुनिया की फलाह बहबूद के लिए काम करो और दीन और दुनिया को साथ लेके चलो। इस जुमले में मेरा एक पैगाम उन लोगों के लिए जो मजहबी हैं और जो इबादतगाहों में घुसे हुए हैं। दूसरा पैगाम है उनके लिए जो अपने आप को मॉडर्न कहते हैं। उनको मैं ये कहता हूँ कि हकीकत से मुंह ना चुराएं। दुनिया की जो हकीकत है वो उससे मुंह ना चुराएं। दुनिया के साथ साथ दीन को भी लेकर चलें, जो दुनिया की हकीकत है। और इसीलिए मैंने उनको भी मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी आएँ और दुनिया की हकीकत को देखें। अब जो लोग मेरी बात सुनेंगे वो कौन है? वो लोग हैं जो ये मेरी सीरीज देखेंगे, जो दूसरों की बात सुनने और समझने का हौसला रखते हैं, जो खुले दिल से सबकी बात सुनते हैं और सबको हुकूक देना और सबको बर्दाश्त करना जानते हैं, जो ये जानते हैं कि किस नाम ने अपनी बात मनवानी होती है और किस ने दूसरे की बात भी माननी है। मेरी वीडियोस जो मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ, ये जो मैंने सीरीज शुरू की है, ये वो लोग देखेंगे जो हकीकत से मुंह नहीं चुराते, बल्कि सही मानों में वो चाहते हैं कि वो सच तक पहुंचे। अब अगर आप भी इस तरह के लोगों में से हैं तो मैं आपको अपनी इस वीडियो में और अपनी सीरीज में खुशामदीद कहता हूँ। और अब मैं आपको अपना अगला लाइम बताता हूँ कि हम इस सीरीज में क्या करेंगे। तो बुनियादी तौर पर हम इस सीरीज में इस मसले का हल निकालने के लिए तहकीक करेंगे। इस तरह के बाकी मसाइल का हल निकालने के लिए भी हम तहकीक करते हैं। इस मसले का हल निकालने के लिए जो हम तहकीक करेंगे वो बहुत तफसील तलब है, क्योंकि इस मसले का हल भी बहुत तफसील तलब है। इसलिए हमें जो है ना वो बहुत अच्छी तरह तहकीक करनी पड़ेगी। अब हम इसकी तहकीक करके इसका हल किस तरह निकालेंगे और तहकीक किस तरह करेंगे? तहकीक इस तरह करेंगे कि हम मुख्तलिफ मज़ाहिब, फिर चाहे वो इस्लाम हो, फिर चाहे वो ईसाईयत हो, फिर चाहे वो जुडाइज़म हो, यहूदी हो, उसके बाद चाहे फिर वो सिख हो, हिंदू हो, बुद्ध मत हो, चाहे फिर वो कोई फोक रिलीजन्स हो जो इलाके के मज़ाहिब होते हैं, फिर वो हम इन सब मज़ाहिब को इनकी किताबों और इनके बड़ों के ज़रिए समझेंगे, पढ़ेंगे और फिर इन सब के अब इसका फिर हम हल किस तरह निकालेंगे। हमने आखिर इसका हल निकालना है। ये तो होगी हमारी तहकीक। हम इस तहकीक किस तरह करेंगे कि सबको समझेंगे, पढ़ेंगे। अब इसका हल किस तरह निकालेंगे? हल इस तरह निकालेंगे कि तमाम मज़ाहिब के को पार कर उनकी अच्छे असूलों, उनकी अच्छी बातों और उनके अच्छे लोगों की निशानदेही करेंगे, ताकि तमाम मज़ाहिब के लोगों में आपस में मोहब्बत और भाईचारे के जो जज्बा है वो फ़रोग़ पाए और दुनिया अमन का गहवारा बने। इस तरह हम इसका पहले तहकीक करेंगे और फिर इसका हल ये है कि हम इस तरह के लोगों को, असूलों को जो सब में एक है, जो सब में मुश्तरक हैं, जो बातें या जो असूल सब मज़ाहिब में बयान किए गए हैं, उनको सामने लेके आएंगे ताकि जो लोग हैं उनमें आपस में प्यार भरे, ताकि लोग एक दूसरे को ज़्यादा समझें, क्योंकि जब लोग एक दूसरे को ज़्यादा समझेंगे तभी लोगों में प्यार मोहब्बत ज़्यादा आएगा। तो एक तो हम ये जो हम तहकीक इस तरह करेंगे, फिर इसका हल इस तरह निकालेंगे। लेकिन सिर्फ हम इतना ही नहीं करेंगे, बल्कि हम इन तमाम जो मज़ाहिब हैं इनकी अच्छी बातों को निकालेंगे, इनके अच्छे असूलों को देखेंगे और उनको दुनिया से रिलेट करेंगे कि किस तरह हम इन असूलों पर अमल करके अपनी दुनिया को अच्छा कर सकते हैं, किस तरह हम अपनी दुनिया में मजीद जो है अच्छी चीज़ों को फ़रोग़ दे सकते हैं, किस तरह
ہم جو اصول ہیں جو بیان کیے گئے مختلف مذاہب میں وہ کس طرح دنیا کو اچھا کرنے میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ان کو ہم دنیا سے ریلیٹ کریں گے، اور پھر ہم اس کی وجہ سے دنیا میں واقعی بھائی چارہ اور جو آپ کہہ سکتے ہیں پیار اور محبت کے جذبات لوگوں میں پیدا کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو لیکن یہ کام جو ہے یہ کوئی 1-2 دن یا 1-2 سال کا نہیں ہے، بلکہ یہ کام دہائیوں پر مشتمل ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی تحقیق ہے. تو اس مشن میں یا پھر اس تحریک میں اکیلا نہیں ہوں، آپ سب میری ٹیم ہے. تو آپ نے جب بھی میری ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ سب بھی باشعور ہیں، آپ بھی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، آپ کو بھی علم ہے. آپ سب نے اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کرنا ہے، تاکہ ہم ایک باشعور لوگوں کی طرح نیچے آپ اپنے دلائل دیں، ہم بحث کر سکیں، بحث و مباحثہ کر سکیں، یا جسے ہم ڈیبیٹ کہتے ہیں وہ کر سکیں علمی طور پر. اسی طرح ہم ان شرط پسند عناصر کو ہرا سکتے ہیں جو مذاہب کو اپنے گندے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور دنیا کا امن بھی خراب کرتے ہیں، اور مذاہب کو بھی اپنے گندے مقاصد کے لیے استعمال کر دنیا کے لیے انہوں نے مذہب کو بھی ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے. اسی طرح ہم یہی واحد طریقہ ہے ان کو ہرانے کا کہ ہم تمام مذاہب کو پڑھیں، سمجھیں، اور پھر لوگوں تک تمام مذاہب کی اچھی باتیں پہنچائیں، اور اچھے لوگوں کو کی نشاندہی کریں، اور سب کو بتائیں کہ ہر قوم میں، ہر مذہب میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. ہم نے کس کو دیکھنا ہے؟ ہم نے اچھے لوگوں کو دیکھنا ہے، تاکہ ہم برے لوگوں کو کم سے کم دیکھیں اور ان کی زیادہ ہائپ نہ بنائیں، تاکہ وہ خود ہی ان کو ہرا سکیں، تاکہ وہ خود ہی جو نا کوئی کے مار جائیں. اسی طرح ہم دنیا کو بھی امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں، اور اللہ کو بھی، اپنے خدا کو بھی اسی طرح ہم خوش کر سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. انشاءاللہ آپ کو ہر ویک جمعے کے دن رات کو میری اس سیریز کی ویڈیو ملا کرے گی. تو آپ نے میرے سے تعاون کرنا ہے، تو آپ پھر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ کو میری اس سیریز کی ویڈیو بھی اور آپ کو میری مختلف ویڈیوز جو میں اپلوڈ کرتا ہوں وہ بھی تاکہ آپ کو مل سکیں. ملتے ہیں جی آپ سے پھر اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.